तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी एसएससी व्यवहारी पे। तो आज हम बात करेंगे वोकैब का, जो कि एसएससी सीजीएल 2023 और 2023 की मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 24 पीटी को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब से सिलेबस बदला है सब तब से वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। बिना वोकैब और बिना कॉम्प्रिहेंशन का आप सीजीएल का एग्जाम नहीं पास कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलता है कि वोकैब को रट जाओ, तो रटने का तो चीज नहीं है। क्या है कि रटेंगे कितना देर तक, ये कितना दिन तक आपको याद रह जाएगा रटने के बाद। वोकैब कुछ ऐसा टेक्निक से याद किया जाता है ताकि आपका जब तक एग्जाम क्लियर ना हो तब तक आपके अंदर में वो वोकैब भूले नहीं आप। क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है सीजीएल एग्जाम का, और बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल लेता है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग को सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर होता है। तो उतने लंबे समय तक आप याद कैसे रख पाएंगे वोकैब को। तो कुछ निमोनिक से होता है या कोई ट्रिक होता है, उसके माध्यम से अगर आप वोकैब याद करेंगे तो आपका लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो आज हम उसी टेक्निक के माध्यम से आपको वोकैब सिखाने की बात करूंगा और सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरा वीडियो को फॉलो करेंगे तो जरूर आपको इस वीडियो से फायदा होगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि आज वोकैब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोग जितने भी लोग सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमटीएस या सीएचएसएल हो, उन सभी के लिए वोकैब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर बिना आप सोचे कि वोकैब आज की आप सीजीएल क्रैक कर जाएंगे तो आप इम्पॉसिबल है। तो देखिएगा वोकैब बहुत जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आप याद कैसे करेंगे, आपको लंबे समय तक याद कैसे रहेगा। तो कुछ ऐसा टेक्निक होना चाहिए, ऐसा निमोनिक्स वर्ड होना चाहिए, निमोनिक्स मेथड होना चाहिए, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और चलिए हम पहला जो इस बार वोकैब हम करवाएंगे, वो पहला हम शब्द लेते हैं। तो वो हम पहला शब्द लेते हैं। चलिए पहला नंबर जो शब्द है उसको बोलते हैं एनजीएस। ANXIOUS। एनजीएस का मतलब होता है चिंतित। एनजीएस का मतलब क्या होता है? चिंतित हो रहा। तो देखिए जो पहला शब्द है एनजीएस, एनजीएस का मतलब क्या होता है? चिंतित होता है। एनजीएस का मतलब चिंतित होता है। तो देखिए एन से क्या होता है? अनजान। तो कोई भी आदमी अगर अनजान है, वो आपको कुछ बोल देगा या आपके बारे में कुछ बता देगा, तो आप उसके लेकर के आप चिंतित हो जाएंगे, आप सोचने लगोगे कि ये मेरे बारे में कैसे जानता है। तो एनजीएस का मतलब होता है चिंतित, मतलब आपको टेंशन दे देना है। तो कोई भी अनजान आदमी अगर कुछ बोल देगा आपको, तो आपको टेंशन हो जाएगा, मतलब चिंता हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि अनजान आदमी टेंशन देता है, तो वो अगर कुछ बोल देगा आपको आपके बारे में, तो आपको क्या हो जाएगा? चिंता हो जाएगा। तो समझो एनजीएस समझते हैं, एनजीएस हो गया। उसके बाद इसी का सिनोनिम्स होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के मतलब होता है चिंता। स्ट्रेस का मतलब भी होता है चिंता। तो स्ट्रेस का मतलब होता है चिंता। तो एस का मतलब होता है अस मतलब कोई अनजान आदमी आपको कुछ दे देगा, अनसुनी कहानी सुना देगा आपके बारे में, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको टेंशन दे रहा, स्ट्रेस दे रहा, तो मतलब चिंता दे रहा। तो आप ऐसे कनेक्ट करके याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद होगा। उसके बाद हम सेकेंड वर्ड देखते हैं। दूसरा नंबर वर्ड क्या होगा? दूसरा नंबर वर्ड है जेलस। जेलस मतलब होता है, आपको पता होगा जेलस के मतलब होता है किसी से आप मतलब अगर कोई पढ़ाई कर रहा है और उसका सिलेक्शन हो जाएगा आपके साथ पढ़ने वाला का, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप उससे जेलस फील करेंगे। जेलस के मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या। तो जेलस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। जे मतलब क्या होता है? जा। और जेलस मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या के मतलब इसमें आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी से, इसको याद करने के लिए कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप उससे क्या करेंगे? जेलस फील करेंगे। क्योंकि अगर जो आदमी नहीं पढ़ रहा है, जो सिर्फ जॉब कर रहा है, ये मतलब क्या होता है? जॉकिंग। जॉकिंग मतलब मजाक कर रहा, और उसका अचानक से रिजल्ट आ जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उससे क्या करने लगोगे? जेलस करने लगोगे। जेलस मतलब ईर्ष्या होता है। तो इस तरह से कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर जो वर्ड है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है, आप लोग कुछ बताने की कोशिश करिएगा। अटेंटिव का स्पेलिंग होता है ATTENTIV। अटेंटिव का मतलब होता है मतलब क्या होता है? चौकना। इसका क्या होता है? चौकना। तो देखिए अटेंटिव के मतलब होता क्या है कि अटेंटिव के मतलब अचानक, मतलब अ से अचानक, अ से अटेंटिव। अचानक किसी के बारे में पता चलेगा
कि उसका एक्सीडेंट हो गया, या किसी के बारे में पता चल गया कि उसका ब्रेकअप हो गया, आपकी जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, वो अचानक से फोन करेगा और बोलेगा ब्रेकअप, ब्रेकअप बोल दिया, तो अचानक से आपको क्या लगेगा, एकदम चौंक हो जाएंगे, चौंध जाएंगे, चकाचौंध हो जाएगा। तो मतलब आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया। तो चौंकना, अटेंटिव का मतलब क्या होता है, चौंकना। ये इससे याद रखेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा और याद रहेगा लंबे समय तक। उसके बाद हम अगला और क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है, 4 नंबर वर्ड है पैसिफाई। अब देखिए पैसिफाई का मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत। पीस मतलब आप लोग सबको पता होगा कि पीस मतलब क्या होता है, शांत होना या शांति। पीस मतलब शांति। तो पीस से पीस होता है और पीस से ही पैसिफाई होता है। तो पैसिफाई मतलब शांत करना या शांत होना। पैसिफाई याद रहेगा, क्योंकि पीस आपको याद है। पीस मतलब क्या होता है, शांति। अगर आप परेशान है, पीस से मतलब परेशान भी होता है। तो परेशान आप लग रहे हैं तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा, परेशान मत हो, पीस बनाओ, पीस बनाओ, पीस बनाओ। पैसिफाई मतलब शांति होना। क्या होना, शांति बनाना या शांति होना, शांत हो जाना। ऐसे याद करेंगे तो आपको ज्यादा। पीस है मतलब परेशान होते हैं, परेशान होते हैं मतलब अशांत हो जाते हैं, तो क्या होता है, पैसिफाई बनाना रहता है। पैसिफाई मतलब शांति बनाना होता है, शांत रहना होना है। काम डाउन इसको भी बोल सकते हैं सिनोनिम से, मतलब काम डाउन, DOWN, काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है शांति, 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 ऐसे करना है। उसके बाद अगला वर्ड हम लेते हैं। अगला वर्ड है डिसअपेयर। क्या है, डिसअपेयर, DISAPPEAR। डिसअपेयर मतलब क्या, अपेयर का मतलब होता है क्या, प्रकट होना। क्या होना, प्रकट होना। और डिस लगा दिए। डिस मतलब नेगेटिव वर्ड है। डिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव मतलब कि अप्रकट हो जाना। क्या होना, अप्रकट मतलब भाग जाना या अदृश्य हो जाना, अदृश्य हो जाना। अदृश्य का मतलब होता क्या है, पता है, डिसअपेयर। अगर आप किसी के बारे में अदृश्य, मगर अदृश्य, तो देखिए डिसअपेयर का मतलब क्या होता है। डिस मतलब होता है नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव। अपेयर का मतलब होता है किसी के सामने आना, प्रकट हो जाना। तो डिसअपेयर का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपको धोखा दे रहा है, किसी और के साथ घूम रहा है, तो क्या होगा, जब आपको देखेगा तो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब आपसे अदृश्य हो जाएगा, आपसे छुप जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिसअपेयर। डिसअपेयर का मतलब किसी को देख करके छुप जाना या अपने आप को हाइड कर लेना, छुपा लेना। तो इसको बोलते हैं डिसअपेयर। याद रहेगा, डिसअपेयर मतलब धोखेबाज जो होता है, धोखेबाज फ्रेंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो क्या होता है, अपने जो सगा संबंधित होता है उसके साथ में क्या होता है, डिसअपेयर होता है। डिसअपेयर का मतलब अदृश्य हो जाना, छुप जाना, अपने आप को छुपा लेना। याद रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नैरो। नैरो का मतलब आप लोग पता होगा, न के मतलब क्या होता है, नैरो मतलब होता है बहुत कम, पतला, बहुत कम। नैरो, नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो सुनते होंगे कि नैरो गली होता है। गली, गली मतलब जहाँ पे जाने का रास्ता बहुत कम हो। नैरो मतलब होता है पतला, एकदम छोटा सा, बहुत कम सा। तो बोलता है नैरो। नैरो स्ट्रीट, स्ट्रीट का जब भी एग्जांपल आएगा तो बोलता है नैरो स्ट्रीट। नैरो स्ट्रीट मतलब अगर आप देखते होंगे, कभी फिल्म में देखे होंगे, तो आगे आगे जा रहा गुंडा, गुंडा मतलब समझते हो विलन, विलन जा रहा है, उसके पीछे पीछे पुलिस उसको पीछा कर रही है। तो जो होता है वो दिमाग वाला होता है गुंडा, तो पतला नैरो स्ट्रीट में घुस जाता है, मतलब पतली गली में घुस जाता है, वहां पर पुलिस की गाड़ी नहीं जा पाती है, तो वो बच जाता है। तो नैरो का मतलब क्या होना, याद रखना है कि आगे आगे चोर जा रहा, थीप थीप जा रहा, पीछे से पुलिस उसको फॉलो कर रही है, ये जाके पतला गली में घुस गया, तो उसके बाद वो पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी, काहे कि पुलिस 4 चक्का गाड़ी जाती है, वो 2 चक्का से बाइक से भाग रहा। तो नैरो का मतलब क्या होता है, बहुत कम या सकेत जगह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं सुपर्ब। क्या होता है, सुपर्ब। सुपर्ब का मतलब होता है शानदार, शानदार। स से सुपर्ब, स से शानदार। अगर आप फेसबुक पर रहते हैं तो फेसबुक पर
बहुत सारे आपको ये वर्ड दिखने को मिलेगा, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, मतलब कोई भी अगर सुंदर दिख रहा है, सुंदर एकदम लड़की है और उसका फोटो पे आप सुपर्ब कमेंट नहीं किए हैं तो आपका जिंदगी झंड है। सुपर्ब का मतलब क्या होता है, शानदार। कोई भी दिखेगा फोटो और किसी से अगर मोहब्बत हो गई आपको तो फिर आपका उसका चेहरा एकदम करिया है, एकदम कलर्ड है, फिर भी वो आपको लिए क्या लगेगा कि विश्व सुंदरी है, एकदम इंद्रासन की परी लगेगी। तो ये समझ लेना कि सुपर्ब का मतलब क्या होता है, किसी के आप प्यार में फॉल इन डाउन हो जाएंगे तो वहां पे आपको उसका चेहरा जैसा भी रहे आपको लगेगा इंद्रासन का परी है, सुपर्ब, शानदार। समझ गए? तो शानदार होता है सुपर्ब, इसको बोलते हैं। इसका और भी बहुत सारे सिनोनिम्स होता है। आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग इसी का सिनोनिम्स होता है। उसके बाद है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट इसका सिनोनिम्स है। इसका मतलब भी शानदार होता है, एकदम भव्य होता है, भव्य शानदार। बोलते हैं कि अगर आप जाएंगे कलकत्ता की काली तो बोलता है भव्य मंदिर बनाया गया है, तो वहां पे क्या होता है उसको बोलते हैं सुपर्ब, शानदार, मैग्निफिसेंट, आउटस्टैंडिंग। ये तीनों इसका सिनोनिम्स हो गया। अगला क्वेश्चन है परफेक्ट। क्या है परफेक्ट? परफेक्ट मतलब होता है एकदम स्वच्छ, स्वच्छ। परफेक्ट मतलब, फैक्ट मतलब होता है एकदम अच्छा, और परफेक्ट मतलब जिसमें परफेक्शन होता है। मतलब बोला जाता है कि आमिर खान क्या है, आमिर खान एकदम परफेक्ट मैन है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा होता है उसमें भी कुछ ना कुछ बुराइयां निकाल देता है, बोलता है कि लंबा नहीं है। तो सलमान खान को बोला जाता है एकदम परफेक्ट है, लेकिन बोला जाता है कि उसका बॉडी अच्छा है लेकिन उसकी हाइट नहीं है, उसका जीवन लाइफ जो लाइफ है वो अच्छा से नहीं चल रहा है। तो कुछ न कुछ हर एक इंसान के अंदर परफेक्शन की कमी होती है। तो परफेक्ट मतलब क्या होता है, एकदम स्वच्छ, सब कुछ से शानदार। तो परफेक्ट हो गया। उसके आगे अगला जब हम वर्ड लेंगे, अगला वर्ड अगला जो वर्ड है ग्रीमी। क्या है ग्रीमी? ग्रीमी मतलब होता है गंदा। क्या होता है? गंदा। अब देखिए जी से होता है गंदा। अगर आप कभी कभी धूल में बैठ जाते हैं तो आपके शर्ट पे डस्ट लग जाता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? गंदा बोलते हैं, गंदा, डर्टी बोलते हैं। तो ग्रीमी मतलब ग्रीन होता है, ग्रीन घास पे बैठेंगे तो आपका गंदा नहीं होगा कपड़ा, लेकिन अगर आप घास पे नहीं बैठेंगे तो आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो ग्रीमी मतलब गंदा। जी से मतलब गा भी होता है, तो ग से गंदा, ये याद रखिए। ग्रीमी का मतलब क्या होता है? गंदा। उसके आगे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव अप। क्या है? गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना। क्या करना? छोड़ देना। गिव अप, गिव अप का मतलब बोलता है कि अगर आपसे मतलब एग्जाम नहीं निकल रहा है तो बोला जाता है डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। मतलब आप कभी भी हार मत मानो। क्या करना है? हार मत मानना, हार मत मानो, हार मत मानो। गिव अप मतलब डोंट गिव अप, डोंट गिव अप मतलब आप एग्जाम जब भी आपको हरासमेंट लग रहा तो याद रखना कि डोंट गिव अप। क्या है? डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मतलब कभी भी आप हारे नहीं, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। एक नहीं, एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार में होगा, लेकिन होगा जरूर। आप अपने आप को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे और आप अपने आप को लगन और मेहनत के साथ, जुनून के साथ बनाए रखेंगे तो जरूर आपका भी एग्जाम क्लियर होगा। तो डोंट गिव अप मतलब गिव अप मतलब छोड़ना नहीं है। उसके आगे अगला जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है अबेंडन। ABANDON। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। अब देखिए यहाँ पर त्याग देना, अबेंडन का मतलब क्या होता है? DON, डॉन। डॉन मतलब क्या होता है? जो डॉन होता है पता है, दाऊद इब्राहिम डॉन है। तो दाऊद इब्राहिम, अब देखिए यहाँ पर डॉन का मतलब क्या होता है? डॉन का मतलब गुंडा, दाऊद इब्राहिम आपको सबको पता है। अब देखो वो होता है AB का मतलब कहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो एवेंडन है, एवेंडन में थोड़ा सा तोड़ के हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए डॉन है, DON। डॉन का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? गुंडा होता है। अब देखिए अब A से होता है अब्राहिम, दाऊद इब्राहिम। अब देखो यहाँ पर नहीं है, अब विदेश में है, तो जो भी गुंडा आदमी रहता है उसको क्या करना पड़ता है? अपना जगह या अपना देश त्यागना पड़ता है। तो अबेंडन के मतलब क्या होता है? त्याग देना, त्याग देना। दाऊद इब्राहिम अब इंडिया को त्याग दिया है, इंडिया अब नहीं आता है। तो इससे याद रखेंगे कि अबेंडन के मतलब क्या होता है? त्याग देना। डॉन मतलब कौन है? डॉन दाऊद इब्राहिम, जो इंडिया को त्याग दिया है। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा।
दाऊद इब्राहिम क्या किया, अबेंडन कर दिया इंडिया को, क्या किया, इंडिया को अबेंडन कर दिया दाऊद इब्राहिम। याद रखेंगे अबेंडन के मतलब क्या होता है, त्याग देना। जैसे कि गुंडा लोग अपना जुर्म को त्याग देता है, जब पकड़ाता है एक बार पुलिस का डंडा पड़ता है तो जुर्म त्याग देता है। उसके बाद अगला जो है अबैस है, क्या है, अबैस। अबैस मतलब क्या होता है, लज्जित करना, क्या करना, लज्जित। अब देखिए आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ के आए हैं गांव से, जो गांव से होगा वो ज्यादा रिलेट करेगा कि ऐसे अगर कोई भी बदमाशी कर दी आप क्लास में तो सर जो होते थे बोलते थे अबे गधे इधर आओ, क्या बोलते थे, अबे गधे इधर आओ। तो गधा का मतलब क्या होता है, ऐस। ऐस बोला मतलब आपको इंसल्ट किया, आपका इंसल्ट हुआ है। तो लज्जित का मतलब क्या होता है, इंसल्ट होना। अबे गधे इधर आओ, तो अबे गधे इधर आओ का मतलब अबैस हो गया, और आपको लज्जित किया मतलब इंसल्ट किया। तो याद रखेंगे अबैस मतलब क्या होता है, इंसल्ट करना, लज्जित करना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे गधा। और बहुत सारे लोग होता है अपने आप को रिलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमेशा उसको डांट पड़ता रहता है। और बहुत सारे लोग होता है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसको ये शब्द कभी सुनने को नहीं मिला होगा, ऐसा मतलब गधा होता है। लेकिन ऑलमोस्ट अधिकतर को कभी न कभी ये शब्द सुनने को मिला होगा, अबे गधे इधर आओ। सर लोग बोलते थे, गुरु जी लोग पहले, और अभी भी बोलते हैं। जो गांव में पढ़ते होंगे, शहर का तो स्टैंडर्ड हाई हो गया है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले ये शब्द नहीं सुने होंगे। उसके बाद है अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, रोकथाम करना, रोक थाम करना, रोकथाम करना। याद रखिएगा, हिंदी में हमको लिखना उतना जरूरी नहीं, आपको समझाना जरूरी है कि आपको याद रहे। अबेट, अबेट मतलब क्या होता है, बेट, BATE, बेट मतलब क्या होता है, गुस्सा, क्या होता है, गुस्सा। तो गुस्सा आपको तो पता है कि सबको गुस्सा आ जाता है। अगर आपको कोई काम नहीं हो रहा है, आप कहीं गए हैं और कोई आदमी आपको काम नहीं कर रहा है, या ऑफिस में गए हैं, आप तो जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है। ऑफिस में गए, आपको काम नहीं होगा तो आप बोलेंगे, गुस्सा आ जाएगा आपको, तो बोलेगा आपका फ्रेंड जो रहेगा, अभी गुस्सा को कम करो, कम करो। अबेट मतलब रोकथाम करना। अब गुस्सा जब भी आता है तो बोलता है शांत शांत शांत, अबेट अबेट अबे अबेट मतलब वेट करो, गुस्सा नहीं करो, वेट करो, गुस्सा नहीं करो, मतलब रोकथाम करो। अबेट का मतलब याद रहेगा, अबेट का मतलब रोकथाम करना, मतलब बेट मतलब गुस्सा, गुस्से को कम करना, अबेट रोकथाम करना, याद रहेगा। इस तरह से आप लोग को जितना आसानी से समझा सकते हैं, जितना आसानी से ट्रिक बना सकते हैं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रखेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ABJECT। ऑब्जेक्ट मतलब होता है दयनीय, क्या होता है, दयनीय। दयनीय का मतलब समझते हैं, सिचुएशन जिसका बहुत खराब होता है, दयनीय, दयनीय। ऑब्जेक्ट, जेट मतलब क्या होता है, आप लोग समझते होंगे, जो अपना पर्सनल जहाज होता है, फ्लाइट होता है, उसको बोलते हैं जेट। तो बोलता है अरे यार घूमने चलते हैं, तो बोलता है अबे हम जेट में बैठने का औकात नहीं मेरी, मतलब उसका स्थिति खराब है। अबे मेरे जेट में बैठने का औकात नहीं, मतलब मेरे पास जेट नहीं। जो भी कनेक्ट कर सकते हैं, जेट किसके पास होता है, जो अमीर होता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मतलब अबे मेरे पास जेट नहीं है। दयनीय, दयनीय मतलब गरीब आदमी जिसके पास जेट नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मतलब दयनीय, जिसके पास पैसा उतना नहीं होता है। जेट का मतलब दयनीय, दयनीय मतलब समझते हैं, दयनीय। दयनीय का मतलब जिसके पास जेट है। जेट किसके पास होगा, अमीर आदमी के पास। तो ये तो अमीर होता नहीं है, अबे मेरे पास जेट नहीं है, ऐसे याद रखना। उसके आगे अगला क्वेश्चन है अब्योर। अब्योर मतलब होता है ABSURE। अब्योर मतलब होता है त्यागना, क्या करना, त्यागना, त्यागना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और वो बोल दी कि ब्रेकअप, ब्रेकअप, आप भी गुस्से में, आपका जॉब नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं हुआ, और आकर के उधर से बोलते हैं कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो हम आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, टेंशन में रहोगे। तो टेंशन में बोलेंगे अबे जाना, त्याग दिया, जा, अबे जाना। तो अबे मतलब क्या हो गया, उसको बोल रहे हैं। और श्योर मतलब जाना, अबे जाना। तो अब ज्योर मतलब क्या है, जो मतलब जा। तो अब ज्योर, अब ज्योर मतलब यस श्योर, इसको बोलते हैं अब श्योर। अब श्योर मतलब जोना, जाना, जैसे भी बोल सकते हैं, जाइए। तो अब ज्योर मतलब क्या होता है, ABSURE, त्यागना होता है ना। अब ज्योर नहीं, जो 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 जा रहा तो जो, ऐसे बोल सकते हैं। उसके आगे अगला क्वेश्चन है अब एबलेज। एबलेज का मतलब होता है जलता हुआ, क्या होता है, जलता हुआ। अगर आप है अब लेज, लेज मतलब क्या होता है, लेजी। लेजी मतलब जो कुछ करना नहीं चाहता। जैसे आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, आप लेजी में है, जैसे आपका फ्रेंड पढ़ रहा
और आप एकदम बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो आप तो लेजी आदमी हैं, और जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। आपका फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया तो आप क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। एवरेज मतलब जलेंगे उससे, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, क्योंकि आप लेजी थे। तो लेजी थे तो आपका कैसे होगा, जो एवरेजी था, एवरेजी मतलब जो लेजी रहता है उसी के आगे एवरेजी आता है, मतलब लेजी रहेगा और आप काम भी नहीं करना चाहोगे और दूसरे को देख के जलोगे जब सिलेक्शन होगा।